प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसके अंतर्गत हम प्रश्न बैंक के प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्न बैंक के प्रश्नों के अंतर्गत हमारा आज का प्रश्न है, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, संयोजन का चित्र बनाइए। इसका मतलब यह है कि इसमें हमको संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है और संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर तुल्य धारिता यानी कि C इसका व्यंजक ज्ञात करना है और संयोजन का चित्र भी बनाना है। मतलब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका चित्र भी बनाना है। एक बात तो यहाँ हम क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ ये नहीं कहा गया है कि कितने संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो कम से कम हम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा हम n संधारित्रों को जोड़ सकते हैं। लेकिन हमारी किताब के अनुसार इसमें 3 संधारित्रों के लिए लिया गया है, इसीलिए हम 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। लेकिन जब आंकिक क्वेश्चन बनते हैं तो आंकिक क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं होता है कि 3 संधारित्रों के हिसाब से ही आंकिक क्वेश्चन आए। तो यह है संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने वाला प्रश्न। और अथवा में अगर इस तरह का आता है कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 है, तो 3 संधारित्र की धारिता है, तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि 3 संधारित्रों को ही जोड़ना है। श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ओवरऑल हमको क्या देखना है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन है, इसमें हमने 3 संधारित्रों को लिया है। संधारित्र क्या होता है? तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। हम उसको कहते हैं संधारित्र। तो यहाँ हमने 3 संधारित्र लिए हैं। तो ये इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र। यहाँ 3 संधारित्र हमने ले लिए हैं और यहाँ हमने शो कर दिया है कि पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है और तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। तो इस तरह से हमने 3 संधारित्र लेकर तीनों की धारिताओं को दिखा दिया और तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा है, अगर हम ये देखें तो ये पहला संधारित्र कह सकते हैं, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र। अगर हम इनको कहें तो ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरी प्लेट। यानी कि शब्दों का हेरफेर ना हो, इसीलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। तो इसमें क्या करते हैं, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया। जोड़ने के साथ साथ प्रत्येक संधारित्र जो है, प्रत्येक संधारित्र इसकी दूसरी प्लेट का संबंध अगले संधारित्र की पहली प्लेट से, क्या कहा, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध अगले संधारित्र की पहली प्लेट से करते हैं। इस तरह से इसको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद ये जो अंतिम संधारित्र आपको दिख रहा है, तीसरा अंतिम संधारित्र जो है, इसकी दूसरी प्लेट का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम प्लस Q आवेश देते हैं, Q आवेश देते हैं, प्लस Q आवेश देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे A सिरा दिख रहा होगा, यहाँ पे B सिरा दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ होता क्या है, यानी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये जो पहला संधारित्र है, इस पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दे रहे हैं। तो प्लस Q आवेश इस तरह से हमने दे दिया, यहाँ पे भी हम दिखा सकते हैं इस तरह से। तो हमने यहाँ क्या किया है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया है। तो प्लस Q आवेश देने के कारण यहाँ होती है प्रेरण की घटना, और प्रेरण की घटना के कारण क्या होता है, ये जो पहला संधारित्र है, इस पहले संधारित्र की ये दूसरी प्लेट है, इसके समीपवर्ती तल पर माइनस Q आवेश, समीपवर्ती तल पर माइनस Q आवेश, और ये जो दूरवर्ती तल है, इस दूरवर्ती तल पर प्लस Q आवेश आ जाता है। क्या होता है, जब हम पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश देते हैं, तो प्लस Q आवेश देने के कारण
इस पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट पर प्रेरण की घटना के द्वारा समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। लेकिन पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है, इसलिए यहाँ आने वाला जो प्लस क्यू आवेश है वो दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट को चला जाता है। इस तरह से यहाँ पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। फिर यहाँ प्रेरण की घटना होती है। प्रेरण की घटना के कारण ये जो दूसरा संधारित्र है इसके दूसरी प्लेट के निकटवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है, इसीलिए यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश आएगा वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को चला जाएगा। फिर क्रमशः आगे भी प्रेरण की घटना होगी। हमने 3 संधारित्रों को लिया है और 3 संधारित्रों को लेने के कारण यहाँ माइनस क्यू आवेश और यहाँ आएगा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश। लेकिन ये जो अंतिम संधारित्र है या हम इसको तीसरा संधारित्र भी कह सकते हैं, ये जो अंतिम संधारित्र है इस अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से है। ये लिखा है यहाँ पे पृथ्वी से है और पृथ्वी से होने के कारण यहाँ जो प्लस क्यू आवेश आएगा वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी संधारित्र हैं सभी संधारित्रों की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर आवेश का मान समान रहता है। तो ये ध्यान रखना है, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर आवेश का मान समान रहता है। आप देखेंगे अगर इसका परिमाण देखेंगे, अगर चिन्हों को छोड़ देंगे, परिमाण देखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्यू है। तो इस तरह से हमने ये वर्णन इसका चित्र के माध्यम से बोला है। आप इसका वर्णन अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। देखिए, संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसमें प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं या जोड़ते जाते हैं। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं तथा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश देते हैं। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश देते हैं और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, जैसा कि आपको अभी बताया। देखिए अब आगे, मान लो पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। प्रेरण की क्रिया द्वारा दूसरी प्लेट के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा। क्योंकि दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है। दूसरी प्लेट का संबंध, पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उस दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है, जिससे प्रेरित प्लस क्यू आवेश या प्लस क्यू दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट में चला जाएगा। यह क्रिया जुड़े हुए सभी संधारित्रों में होती चली जाएगी। फलस्वरूप प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये वर्णन है, मैंने आपको बताया, जैसा मैंने बताया है आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 संधारित्र लेकर इनकी धारिताएं हमने क्या कह दी थी, C1, C2, C3, और इनके विभव अलग अलग होंगे। इसका विभव होगा V1 मान लेंगे, इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभव V2 मान लेंगे और इन संधारित्र, तीसरे संधारित्र या अंतिम संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव या विभवांतर कहें V3 मान लेंगे। तो इस तरह से धारिताएं होगी C1, C2, C3, विभव हो गया V1, V2, V3 और प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का मान समान है। तो इस तरह से इन चीजों को भी हम मान लेंगे। देखिए, मान लो 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3, क्रमशः का मतलब पहले संधारित्र की C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3, क्रमशः का मतलब यह है, और उनके प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 और V3 है। तो इस तरह से अब देखिए, यहाँ एक बात सोचिए, पहले संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V2 और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V3 है। अगर हम इसका टोटल निकालें तो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये टोटल हम मान लेंगे V।
यानी टोटल विभवांतर V बराबर हमको मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम लिख सकते हैं अतः परिणामी विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम धारिता के सूत्र से जानते हैं C बराबर Q अपॉन V। तो हम इसको अगर V के रूप में लिखना चाहे तो C की जगह V को लेके जाएंगे और V की जगह C को, तो मिलेगा V बराबर Q अपॉन C। तो यहां से हम V1, V2 और V3 का मान निकालेंगे और जैसा कि आप जानते हैं आवेश तो समान है, तो क्या मिलेगा V1 बराबर Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2 और V3 बराबर Q अपॉन C3। Q समान है इसलिए ये नहीं बदलेगा, बाकी V1, V2, V3, C1, C2, C3। तो ये फार्मूला कहाँ से आया? धारिता के सूत्र से आया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम V1, V2, V3 का जो मान आया धारिता के सूत्र से हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा V बराबर V1 का मान Q अपॉन C1 प्लस V2 का मान Q अपॉन C2 और प्लस V3 का मान Q अपॉन C3। तीनों में Q कॉमन है तो यहां से निकाल लेंगे Q कॉमन उभयनिष्ठ। तो Q निकल जाने के बाद वहां एक एक बचेगा, तो कोष्टक में आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये मिला V के बराबर। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम धारिताएं अलग अलग मानी थी C1, C2, C3। अगर परिणामी धारिता को C कहें और परिणामी विभवांतर V है और आवेश Q है, तो इस तरह से धारिता के सूत्र से हम लिख सकते हैं V बराबर Q अपॉन C, जहाँ V है हमारा परिणामी विभवांतर, Q है हमारा आवेश और C है परिणामी धारिता। अगर परिणामी धारिता C हो तो V बराबर Q अपॉन C, ये धारिता के सूत्र से आया है। समीकरण नंबर इसको 3 नाम दिया है। अब समीकरण 2 और 3 के लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 3 से V का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं, जैसा भी हमको कहना है। तो इस तरह से मिलेगा इसके बराबर ये, तो लिखेंगे हम Q अपॉन C बराबर Q कोष्टक में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल होगा तो मिलेगा 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ नोटिस कीजिए व्यंजक में, आप ये नोटिस करेंगे कि 3 संधारित्र है। तीनों संधारित्रों को हमने जब श्रेणी क्रम में जोड़ा तो ये व्यंजक मिला। अगर हम 2 संधारित्रों को जोड़ते तो क्या मिलता? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। 4 संधारित्रों को जोड़ते तो मिलता प्लस 1 अपॉन C4। n संधारित्र को जोड़ते तो मिलता 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Cn। मतलब हम जितने संधारित्रों के लिए चाहे इसके आधार पर फॉर्मूला बना सकते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन किताब के अनुसार 3 संधारित्रों की बात की थी, इसलिए हमने 3 संधारित्रों को ही यहाँ पे लेकर हल किया है। तो अब यहाँ ये देखेंगे कि ये व्यंजक संधारित्रों के श्रेणीक्रम समूहन का है। अब यहाँ थोड़ा सा आप एक नोटिस करेंगे, यह 1 अपॉन C है, यानी कि अगर मान लीजिए C का मान ज्यादा है, C का मान अगर ज्यादा है तो 1 अपॉन C का मान कम होगा। अगर मान लीजिए C का मान 10 है, C का मान अगर 10 है तो 1 अपॉन C का मान कितना होगा? 0.1। मतलब हम ये कहें कि अगर हमको श्रेणीक्रम समूहन में हम जोड़ते हैं तो श्रेणीक्रम समूहन में हम संधारित्रों को जोड़ते हैं तो धारिता का मान घटता है। या हम ये कह सकते हैं कि यदि हमको धारिता के मान को घटाना है तो संधारित्रों को श्रेणीक्रम में जोड़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, यदि धारिता के मान को घटाना है तो संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ेंगे? नामांकित चित्र बनाइए और व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से भी हमको तैयार रहना है। साथ में हम ये देखेंगे कि परिणामी धारिता का जो व्युत्क्रम है, यानी परिणामी धारिता C है, उसका व्युत्क्रम यानी उल्टा 1 अपॉन C। परिणामी धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। कौन? परिणामी धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र के धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से ये हमारा श्रेणीक्रम समूहन के लिए परिणामी धारिता का व्यंजक है। समांतर समूहन इसके बाद हम लेकर आएंगे, लेकिन आप चाहें तो कोशिश करके देख सकते हैं
वहां पे आपको सिर्फ ये मिलेगा कि वहां पर आवेश का मान समान नहीं रहेगा, वो धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाएगा। वहां विभव का मान या विभवांतर का मान समान रहेगा। तो कोशिश करके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से एक तरह से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब एक अंकीय क्वेश्चन आपके लिए, आप ट्राई करके देखिएगा और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, 2 माइक्रोफैरेड धारिता के 2 संधारित्र, 2 माइक्रोफैरेड धारिता के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य धारिता की गणना कीजिए, मतलब C का मान निकालना है। तो आप 2 संधारित्रों की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ कौन सा फार्मूला, यानी कैसा फार्मूला आप लगाएंगे और परिणामी धारिता C कैसे ज्ञात करेंगे और कितना मान आएगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।